आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है कथन 1। जब एक वर्णी प्रकाश दो माध्यमों के अंतराफलक पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के तुल्य होती है। कथन 2। पदार्थ के आणविक घटकों के साथ आपतित प्रकाश की क्रिया के कारण परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। अणुओं को दोलित्र के समान देखा जा सकता है जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के कारण दोलन करते हैं। उपरोक्त दोनों कथनों से संबंधित ये नीचे हमको विकल्प दिए जा रहे हैं जो क्रमशः ए, बी, सी और डी है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो माना कि एक प्रकाश किसी अपवर्तक पृष्ठ पर θ1 कोण से आपतित होती है और θ2 कोण बनाते हुए अपवर्तन का कोण बनाते हुए अपवर्तित होती है। प्रकाश का एक अंश सतह से परावर्तित भी होता है और इसलिए परावर्तन का कोण आपतन के कोण के बराबर ही होगा। अर्थात θ1 कोण पर आपतित हुआ है तो θ1 कोण से ही परावर्तित होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ऊपर जो माध्यम है वो विरल माध्यम है और नीचे जो माध्यम है वो सघन, जैसे कि वायु और कांच। तो प्रकाश कांच की सतह पर आपतित हुआ, कुछ अंश उसका परावर्तित हो गया और कुछ अंश उसका अपवर्तित भी हुआ। हमें मालूम है कि परावर्तन की घटना में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता और ठीक इसी प्रकार अपवर्तन की घटना में भी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन में प्रकाश की चाल बदल जाती है। विरल से सघन में गई है तो चाल में कमी आ जाती है। तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। विरल से सघन में गई है तो तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाता है। किंतु अपवर्तन की घटना में भी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता और इसलिए हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बराबर होता है परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति और ये बराबर होता है अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति। और इसलिए दिए गए प्रश्न का कथन 1 परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के तुल्य होती है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है, ये सत्य है। अब प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन की घटना क्यों होती है तो ये पाया गया है कि सतह पर जो अणु है, माध्यम के जो अणु हैं, उन अणुओं के साथ में आपतित प्रकाश की अन्योन्य क्रिया होती है। इन अणुओं के साथ उसका अन्योन्य क्रिया होता है, आपस में वो क्रिया करते हैं और तब अणु एक दोलित्र के समान काम करता है और उस दोलित्र की आवृत्ति यानी अणु के देह में एक दोलित्र मानते हैं तो उस आणविक दोलित्र की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होता है और यही आणविक दोलित्र प्रकाश को परावर्तित भी करता है और यही आणविक दोलित्र प्रकाश का अपवर्तन भी करता है और ये आपतित प्रकाश के बराबर आवृत्ति के साथ में दोलन कर रहे हैं तो उत्सर्जित प्रकाश भी समान आवृत्ति के ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश का सतह के अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया होता है और तभी अणु दोलित्र की भांति कार्य करते हैं और इस दोलित्र की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होता है और इसीलिए परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होता है क्योंकि यही आणविक दोलित्र जो है यही आपको परावर्तित प्रकाश भी प्रदान करता है और यही हमें अपवर्तित प्रकाश भी प्रदान करते हैं और ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति से दोलन कर रहे हैं। इसलिए निश्चित है कि सबके दोलन की आवृत्ति सबकी आवृत्तियां एक समान होंगे। अतः प्रश्न का कथन 2 कि पदार्थ के आणविक घटकों के साथ आपतित प्रकाश की क्रिया, इसी को कहते हैं अन्योन्य क्रिया,
के कारण परावर्तन तथा अपवर्तन होता है और ये अणुओं को हम दोलित्र के समान देख सकते हैं जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के कारण दोलन करते हैं और इसलिए अणुओं का दोलन की आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होता है और यही से कारण है कि परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश समान आवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा एक कथन भी सत्य है और साथ ही साथ कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है और इसीलिए इस प्रश्न के लिए विकल्प ए कहता है कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है और कथन एक के लिए कथन दो का स्पष्टीकरण सत्य है। ये विकल्प हमारा सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।